चंडीगढ़ माइनॉरिटी कांग्रेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चंडीगढ़ में पिछले दिनों मेयर इलेक्शन हुए थे, जिसको लेकर ये काफ़ी चर्चा में रहा। यहाँ बीजेपी की तरफ से धांधली हुई, काफ़ी यहाँ पर चर्चा हुई, सभी ने विरोध किया, लोकतंत्र की हत्या को बचाने का प्रयास किया। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर अपना फैसला सुनाया है और अब इंडिया गठबंधन का मेयर बनने जा रहा है। और इस जीत को लेकर चंडीगढ़ के पूर्व एमपी केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल ने कुछ बातें कही हैं। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो चंडीगढ़ मेयरल इलेक्शन को जीतने के लिए हथकंडे अपनाए, साजिशें की और आखिर में ज़बरदस्ती एक धक्के के साथ अपने ही एक काउंसलर को नॉमिनेट किया हुआ था, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उनके ज़रिए जो 8 वोटें इंडिया ब्लॉक कांग्रेस और आप के एक जॉइंट कैंडिडेट को पड़ी थी, उनको इनवैलिडेट करके इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया था। उस पे आज पर्दाफाश कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, एक समय पे बहुत उसमें इंटरवीन करके। बहुत लंबे देर से इनका प्रयास यही था कि कुछ भी हो, हमें चुनाव जीतना है। और इस कारण किस हद तक ये भारतीय जनता पार्टी गई थी एक कॉरपोरेशन के चुनाव को जीतने के लिए, उसके लिए क्या तौर तरीके अपनाए गए, वो अब तो जग जाहिर ही नहीं, सिर्फ दुनिया भर में फैल चुका है। अब तो सिर्फ कुछ लोगों तक मालूम नहीं, सही मायने में जग में फैल गया है, पूरे दुनिया में जगह जगह से हो रहा है। इसका पूरा एक खबर इतनी बड़ी बनी है कि अगर एक कॉरपोरेशन के इलेक्शन के लिए, एक शहर के इलेक्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी ये कर सकता है, तो आगे जाके क्या, कहाँ जो सत्ता का बड़ा सवाल है वहाँ क्या नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल समय पर इसमें एक्शन लेके उनको 8 बैलेट पेपर्स को देखा उसमें कोई गलती नहीं थी। उस पर 8 के 8 इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट कुलदीप कुमार के पे उनका मोहर लगी हुई थी। उनको आज उन्होंने देख के और देखा कोई उसकी डिफेसमेंट कोई ख़राब नहीं थे। जो उन्होंने अनिल मसीह जी ने, जो इनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने कहा था, उसको उनकी बातों को रद्द करते हुए उन्होंने वो चुनाव भी रद्द कर दिए। और एक कैंडिडेट जिसको 20 वोटें पड़ी थी, 13 और 7 मिला के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, उसको कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है। ये बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने आज लोकतंत्र को की हत्या होते हुए उसको बचा लिया है। और आगे के लिए एक बहुत इतना बड़ा ये लोगों के सामने बात रख दी है कि अगर कोई आप इतना कानून को अपने हाथों में लेके इतना ज़बरदस्ती धक्काशाही के साथ ये करना चाहोगे, वो नहीं कबूल, वो लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और इससे बहुत बड़ी एक धक्का आज भारतीय जनता पार्टी को लगा है, क्योंकि उनकी साजिशें लोगों के सामने आ चुकी हैं। अब ये लड़ाई जो लोकतंत्र की है आगे को जारी रहेगी और सभी लोकप्रिय लोग, जो लोकतंत्र प्रिय लोग हैं, वो सब इकट्ठे होके इसमें कट के फिर लग दो, कर दो, कंटिन्यू कर दो। ये लड़ाई जारी रहेगी लोकतंत्र को बचाने की। और जितने लोग, ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की जारी रहेगी, जितने लोग लोकतंत्र के सहमत में रहें, लोकतंत्र को मजबूत होना देखना चाहते हैं, वो सबको आज इस लड़ाई में शामिल होकर, इकट्ठे होकर भारतीय जनता पार्टी को और से एक बुरी तरह एक उनकी हार देने की ज़रूरत है।